इस सृष्टि की शुरुआत से भी पहले, जब समय नाम की चीज नहीं थी, जब तारे नहीं थे, न आकाश था, न जमीन, न हवा में कोई हलचल, उस समय परमेश्वर अकेले थे। लेकिन वो अकेले होकर भी अधूरे नहीं थे। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। वो पूरी तरह से पूर्ण थे, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने इंसान को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए था या उनमें कोई कमी थी। फिर भी उन्होंने एक फैसला लिया, रचना का। उन्होंने धूल से इंसान को बनाने का निश्चय किया। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह पूरी तरह से एक सोच समझ कर लिया गया कदम था। उन्होंने तुम्हें चुना। मुझे नहीं पता आज आपकी जिंदगी किस दौर से गुजर रही है। हो सकता है आप अंदर से टूटे हुए हों, अकेले हों, या ऐसे सवालों से जूझ रहे हो जिनका जवाब कहीं नहीं मिलता। शायद आपको लगता है कि आपका कोई मकसद नहीं है, या आप सिर्फ सांसें ले रहे हो लेकिन जी नहीं रहे। आपके चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन दिल के अंदर ऐसा खालीपन है जिसे कोई चीज भर नहीं सकता। यह सब यूं ही नहीं है। ये जो खालीपन है, जो बेचैनी है, ये परमेश्वर ने ही इंसान के अंदर रखी है ताकि वह उसकी खोज करे। ये सवाल कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, ये कोई किताबों की बात नहीं, ये कोई विचार भर नहीं, बल्कि यह एक दिल से जुड़ी हुई बात है। यह सवाल हमारे अंदर गहराई तक उतरता है, और यही वह बात है जो परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं। आप यूं ही नहीं बने हो। आप कोई गलती नहीं हो। आप किसी संयोग से या अचानक नहीं आ गए। आपका जीवन कोई ऐसा खेल नहीं है जो बस चलता रहे। आप एक ऐसे परमेश्वर की बनाई हुई रचना हो जो प्यार करता है, ऐसा प्यार जो समझ से बाहर है, जो हर दीवार तोड़ सकता है। आपका सांस लेना, आपका जागना, आपका इस धरती पर होना, यह सब एक बुलाहट का हिस्सा है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आपको वापस अपने पास खींच रहे हैं। वह आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी पहचान क्या है और आपका असली मकसद क्या है। बाइबल हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि हम कैसे बने, बल्कि यह भी बताती है कि हम क्यों बने। यह हमें उस गहरे प्यार की ओर ले जाती है जो समय की शुरुआत से भी पहले था। यह वह कहानी है जो हमें बताती है कि इंसान बनाना एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बेहद गहरा मकसद था। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह एक स्वर्गीय घोषणा थी, एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत परमेश्वर ने की और जिसमें आपको शामिल किया। जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो उन्होंने किसी और चीज की नकल नहीं की। उन्होंने जानवरों की तरह हमें नहीं गढ़ा, न ही किसी स्वर्गदूत की तरह। उन्होंने मिट्टी से इंसान का शरीर बनाया और फिर उसमें अपनी खुद की सांस फूंकी। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो आज तक दुनिया में सबसे खास माना जाता है। इंसान बना, न सिर्फ शरीर वाला बल्कि आत्मा वाला। यही वो पल था जब जीवन शुरू हुआ। परमेश्वर की छवि में बनाए जाने का मतलब यह है कि हम में कुछ बहुत खास है, कुछ ऐसा जो हमें बाकी सृष्टि से अलग बनाता है। इसका मतलब है कि हम में आत्मिकता है, समझ है, भावनाएं हैं, नैतिक सोच है, और सबसे बढ़कर यह कि हम प्यार कर सकते हैं। हम में माफ करने की ताकत है, हम सच्चाई को पहचान सकते हैं, हम सोच सकते हैं, रचना कर सकते हैं और सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। यह सब हमारे अंदर यूं ही नहीं है। यह सब परमेश्वर की छवि का हिस्सा है जो उन्होंने हमारे अंदर रखा है। जब कोई बच्चा माफ करता है, जब कोई बुजुर्ग मदद करता है, जब कोई कलाकार कोई सुंदर चीज बनाता है, जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तब वो चाहे जानता हो या नहीं, वह परमेश्वर की छवि को दिखा रहा होता है। परमेश्वर की छवि हमें वो पहचान देती है जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। हमारी असली कीमत इसी से है। यह इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा है, या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हम क्या हासिल करते हैं। हमारी असली पहचान इस बात में है कि हमें परमेश्वर ने खुद अपने स्वरूप में रचा है, एक मकसद के लिए, एक बुलाहट के लिए। इसीलिए हर जान की कीमत है, हर इंसान की अहमियत है, हर आत्मा अनमोल है, क्योंकि उस पर स्वर्ग की छाप है। हाँ, पाप ने इस छवि को तोड़ दिया, उस दर्पण को चूर कर दिया जिसमें परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखता था। अब वह छवि धुंधली है, टूटी हुई है। हमारे स्वार्थ, घमंड, शर्म और डर ने उसे ढक दिया है, लेकिन वो छवि पूरी तरह मिट नहीं गई है। यही तो चमत्कार है कि हम टूटे हुए हैं, फिर भी उस छवि को अपने अंदर लिए हुए हैं। वो छवि मिट नहीं सकती, और इसी वजह से यीशु इस धरती पर आए। वो आए ताकि वो उस टूटी हुई छवि को फिर से बहाल करें, उसे साफ करें और हमें फिर से नया बना दें।
मसीह के जरिए हम न सिर्फ माफ किए जाते हैं, बल्कि उसी रूप में दोबारा बनाए जाते हैं जिसमें हम शुरू में बनाए गए थे, उसकी छवि में, उसकी समानता में। तो जब कोई पूछता है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, तो सबसे पहला जवाब यही है, ताकि इंसान उसकी छवि इस धरती पर लेकर चले, ताकि वो परमेश्वर की झलक बने। आपको इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा गया। आपको किसी छोटे काम के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े पवित्र मकसद के लिए बनाया गया है। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है और अपने ही स्वरूप में ढाला है। पर यह सिर्फ छवि की बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हम उसके जैसे दिखें। उसने हमें इसलिए भी बनाया कि हम उससे जुड़े रहें। अगर कभी आपको अपने अंदर एक ऐसा खालीपन महसूस होता है जिसे कोई काम, पैसा या इंसानी रिश्ता भी भर नहीं सकता, तो जान लीजिए कि वो खालीपन इसलिए है क्योंकि आपको खुदावंद के साथ रिश्ते के लिए बनाया गया है। बाइबल एक नियमों की किताब नहीं है, यह एक रिश्ते की कहानी है। अदन के बाग में जब आदम और हव्वा थे, तब परमेश्वर उनसे दूर नहीं थे। वे उनके साथ चलते थे, बात करते थे, साथ समय बिताते थे। सोचो, ये कितना अद्भुत है। ब्रह्मांड का रचयिता इंसान के साथ बाग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नजदीक रहना चाहता है, क्योंकि वह प्यार करता है, क्योंकि वह चाहता है कि इंसान उसे जाने और वह इंसान को जाने। उसने हमें किसी रस्म या कर्मकांड के लिए नहीं बनाया। उसने हमें अपनी आवाज सुनाने, अपने दिल की बातें बताने और खुद हमारे साथ चलने के लिए बनाया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, कोई गुलाम नहीं। परमेश्वर को कोई कमी नहीं थी, वो पूर्ण था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में। फिर भी उसने हमें अपने प्यार से रचा, इसलिए नहीं कि वह अकेला था, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम इतना भरा हुआ था कि वो उसे बांटना चाहता था। सच्चा प्रेम तब पूरा होता है जब वो बहाया जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और फिर हमें अपने पास बुलाया, ताकि हम सिर्फ जीवित ना रहें, बल्कि उसके साथ चलें। लेकिन जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर से दूरी चुनी, जब उन्होंने अपनी इच्छा को परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर रखा, तब से इंसान भी उसी राह पर चल पड़ा। हम भी आजादी के नाम पर दूर चले जाते हैं और फिर अपने भीतर ही कहीं खो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ा। बाइबल की पूरी कहानी इस बात की गवाही है कि परमेश्वर लगातार हमें वापस बुलाते रहे हैं, जंगल में तंबू से लेकर मंदिर में उपस्थिति तक और अंत में कलवरी के क्रूस तक। बहुत लोगों को सिखाया गया है कि परमेश्वर सिर्फ नियमों से मतलब रखते हैं, कि वो ऊपर से देख रहे हैं और बस हमारी गलतियां गिन रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। परमेश्वर का मकसद नियम लागू करना नहीं था, बल्कि रिश्ते को जोड़ना था। यीशु इसीलिए मरे ताकि हम फिर से पिता के पास लौट सकें, ताकि वो पर्दा हट जाए जो हमारे और उनके बीच था। इसलिए जब आप सोचो कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, तो जवाब यह नहीं कि हम चर्च में बैठें या कर्मकांड निभाएं। उन्होंने हमें रिश्ता बनाने के लिए बनाया। यही हमारे दिल की सबसे गहरी पुकार है। यही वजह है कि हमारी आत्मा तड़पती है जब तक वह परमेश्वर को नहीं पा लेती। हम धर्म निभाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानने और उसके साथ चलने के लिए बनाए गए हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए बनाया या हमें बस नियम निभाने के लिए रखा है। लेकिन अगर हम सच्चाई को समझें, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें कभी सिर्फ किसी रस्म, रीति या कर्तव्य के लिए नहीं रचा। उसने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वह हमसे रिश्ता चाहता है। शुरू से लेकर अंत तक बाइबल एक ही बात बताती है। परमेश्वर का मकसद हमेशा से यही रहा है कि वह इंसान से जुड़ा रहे। वह नजदीकी चाहता है। वह सिर्फ यह नहीं चाहता कि हम उसके बारे में जानें, वह चाहता है कि हम उसे खुद जानें, जैसे बेटा अपने पिता को जानता है। अदन के बाग में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब वो उन्हें बस दूर से देख नहीं रहे थे। बाइबल कहती है कि वह दिन की ठंडी हवा में उनके साथ बाग में चलते थे। यह कोई कहानी नहीं, यह हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर हमेशा से हमारे साथ चलना चाहते हैं। सोचिए, जिसने आकाश और धरती बनाई, जो तारों का रचयिता है, वह इंसान के साथ चल रहा है। यह इसलिए नहीं कि उसे ऐसा करना पड़ता है, यह इसलिए कि वह ऐसा करना चाहता है। प्यार दूर से नहीं होता, प्यार पास आना चाहता है, प्यार सुनना चाहता है, प्यार बात करना चाहता है। परमेश्वर का प्यार भी ऐसा ही है। वह चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुनें, हम उससे बात करें, हम उसके साथ चलें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम एक मशीन की तरह नियमों को निभाएं। अगर वह चाहता तो वह हमें बिना सोचने वाले जीव बना सकता था, जो बस उसकी आज्ञाएं मानते रहते, बिना कोई सवाल किए।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें सोचने की क्षमता दी। उसने हमें चुनाव करने की आजादी दी, क्योंकि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। अगर प्यार का कोई विकल्प ही ना हो तो वह प्यार नहीं होता, वह बस एक आदत बन जाती है। परमेश्वर ने इंसान को आजाद बनाया, इसलिए नहीं कि वो यह नहीं जानते थे कि इससे खतरा है, बल्कि इसलिए कि वह रिश्ते को अहमियत देते हैं। उन्होंने हमें इसलिए आजादी दी क्योंकि वह चाहते थे कि हम उन्हें खुद से चुनें। लेकिन उसी आजादी के साथ इंसान ने परमेश्वर से अलग रास्ता चुन लिया। अदन के बाग में जब आदम और हव्वा ने वह फल खाया जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया था, तब से इंसान ने उस नजदीकी को खो दिया जो शुरू में उसे मिली थी। आदम और हव्वा परमेश्वर से छिप गए। उन्होंने खुद को पत्तों से ढक लिया। डर और शर्म उनके अंदर आ गई, और तब से हम सब भी किसी न किसी चीज के पीछे छिपते हैं। धर्म, काम, रिश्ते, दौलत या अपने ही अहंकार के पीछे। परमेश्वर यह सब जानते थे, और फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने उस टूटी हुई नजदीकी को फिर से जोड़ने की योजना पहले से ही बना ली थी। बाइबल की पूरी कहानी इसी बारे में है, कैसे परमेश्वर इंसान को वापस अपने पास बुलाते हैं। जंगल में तंबू बनवाकर, मंदिर में अपना निवास करके, और अंत में सबसे बड़ा कदम उठाते हुए खुद मानव रूप में आकर, यीशु के रूप में क्रूस पर चढ़कर। परमेश्वर के लिए सबसे जरूरी बात यह नहीं थी कि हम उसके लिए काम करें या उसे खुश करने की कोशिश करें। उसे सबसे ज्यादा यह चाहिए था कि हम उसे फिर से जानें, जैसे हम कभी बाग में जानते थे। यीशु क्रूस पर इसलिए नहीं मरे कि हम धार्मिक बन जाएं या ताकि हम ज्यादा अच्छा बर्ताव करें। वह इसीलिए मरे ताकि हम फिर से उस परमेश्वर से मिल सकें जो हमें जानता है, जो हमें चाहता है और जो हमें अपनाना चाहता है। जब पर्दा फटा जो मंदिर में था और पवित्र स्थान को आम लोगों से अलग करता था, तब वह एक प्रतीक था इस बात का कि अब कोई दूरी नहीं रही। अब परमेश्वर से मिलने के लिए किसी बड़ी रस्म की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे उस तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने रास्ता खोल दिया है। तो जब कोई पूछे कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, तो ये जवाब नहीं कि हमें किसी मंदिर की भीड़ बढ़ानी थी या कि हम कुछ मजहबी रस्में निभाएं। उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसे जाने और वह हमें जाने। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है, एक सूनी पुकार जो किसी चीज को खोज रही होती है। वह पैसा नहीं भर सकता, वह रिश्ते भी पूरा नहीं कर सकते, वह शोहरत भी नहीं मिटा सकती। वह प्यास उस एक रिश्ते की है जिसके लिए हम बनाए गए हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ते की। जब तक इंसान उस रिश्ते में नहीं आता, तब तक उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। कई लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर प्रेम है तो उसने इंसानों को पाप करने की आजादी क्यों दी? वह चाहता तो सबको आज्ञाकारी बना देता, है ना? इसका जवाब सुनने में कठिन है, लेकिन सच है, सच्चा प्यार आजादी मांगता है। अगर कोई अपने बच्चे को प्यार करता है तो वह उसे आजादी देता है कि वह खुद सोच सके, चुन सके और कभी कभी गलतियां भी कर सके, वरना वह बच्चा नहीं, गुलाम हो जाएगा। इसी तरह परमेश्वर ने इंसानों को इसलिए नहीं बनाया कि वो रोबोट की तरह उसकी हर बात माने। उसने हमें इसलिए बनाया कि हम प्यार से उसकी ओर लौटें, और वह प्यार तभी सच्चा होता है जब उसे मना करने की आजादी भी हो। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उन्होंने पहले से जान लिया था कि हम उनसे मुंह मोड़ेंगे। वो जानते थे कि आदम और हव्वा आजादी का गलत इस्तेमाल करेंगे, फिर भी उन्होंने हमें बनाया इसलिए कि उनके लिए हमारा रिश्ता इतना कीमती था कि वह उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार थे। वह जानते थे कि प्यार का दर्द भी होता है, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि हम उन्हें अपने दिल से चाहें। जब आदम और हव्वा ने उस फल को खाया तो उस एक चुनाव ने पूरी मानव जाति को पाप और दर्द की राह पर डाल दिया, और आज भी हम उसी दर्द के परिणामों में जीते हैं। बीमारी, मौत, लड़ाइयां, अकेलापन, धोखा। फिर भी यही वो प्यार है जो समझ से परे है। कि परमेश्वर को यह सब पता था, फिर भी उन्होंने हमें बनाया, क्योंकि उनके लिए प्यार ज्यादा कीमती था। ये सब कोई गलती नहीं थी, ये एक पूरी तरह से समझा हुआ, जाना हुआ और प्यार से लिया गया फैसला था। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 13:8 में कि यीशु उस मेमने की तरफ बलि चढ़ाए गए जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही ठहराया गया था। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें बनाया यह जानते हुए कि उसे हमारी खातिर अपनी जान भी देनी पड़ेगी। सोचिए, आपके जन्म से पहले, आदम के पाप करने से भी पहले यीशु ने क्रूस के लिए हाँ कहा था। यह उस प्रेम की गहराई है जो कोई इंसानी समझ नहीं नाप सकती।
परमेश्वर ने हमें यह जानते हुए रचा कि हम उससे मुंह मोड़ेंगे, लेकिन यह भी जानते हुए कि वह हमें फिर से उठाएंगे, हमें बचाएंगे। उन्होंने दर्द झेलना मंजूर किया, बस इसलिए कि आप उनके बिना न रहो। अब सवाल यह नहीं कि आप क्यों हो, बल्कि यह कि आप कितने कीमती हो। परमेश्वर ने आपको आजादी दी क्योंकि वो चाहते थे कि आप उन्हें अपने दिल से चाहो। वो चाहते थे कि आप उनके पास इसलिए लौटो क्योंकि आप उन्हें प्रेम करते हो, न कि इसलिए कि आप डरे हुए हो। परमेश्वर को आपका दिल चाहिए, न कि बस आपके काम, क्योंकि जब आप उन्हें अपने दिल से चुनते हो तब वह सबसे ज्यादा महिमा मंडित होते हैं। वह किसी मजबूरी से खुश नहीं होते, वो उस प्रेम से खुश होते हैं जो दिल से आता है। यही है इंसान की सबसे बड़ी आजादी, कि वह अपने रचयिता को चुन सके या मना कर सके। और यह आजादी हमें दी गई प्यार की वजह से। परमेश्वर को आपके आज्ञाकारिता की भूख नहीं है, उन्हें आपके प्यार की प्यास है। और जब इंसान गिरा तब भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने वादा किया, एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा जो सब कुछ ठीक करेगा। और वही वादा पूरा हुआ जब यीशु मसीह इस धरती पर आए। उन्होंने सिर्फ हमारे पापों को नहीं उठाया, उन्होंने हमें फिर से परमेश्वर के घर का हिस्सा बनाया। तो अगर कोई पूछे कि परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया, तो जवाब है, इसलिए कि वह हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए भी कि वह चाहते हैं कि हम अपने पूरे दिल से उनसे प्रेम करें। परमेश्वर ने इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि वह धरती पर जी ले, सांसें ले, कुछ काम करे और फिर मर जाए। उसने इंसान को अपने खास मकसद के लिए बनाया, ताकि वह उसके साथ चले, उसके साथ काम करे और उसकी रचना में उसकी महिमा को दिखाए। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब उसने उन्हें बस जीवन नहीं दिया, उसने उन्हें एक जिम्मेदारी दी। बाइबल के पहले ही अध्याय में उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब प्राणियों पर प्रभुता करो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक सीधा बुलावा है। इंसान को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह इस पूरी धरती को परमेश्वर की ओर से संभाले। हम सिर्फ रचे नहीं गए थे, हमें काम भी सौंपा गया था, एक बड़ा काम। हमें सिर्फ जीवन की सांस नहीं मिली, हमें एक उद्देश्य भी दिया गया, धरती पर परमेश्वर की देखरेख करना, उसका प्रतिनिधि बनना और सब पर प्रभुता करना, लेकिन जुल्म से नहीं, बल्कि धार्मिकता, प्रेम और न्याय के साथ। परमेश्वर ने हमें जानवरों पर हावी होने या पेड़ों को काटने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें अपनी रचना का जिम्मेदार, नम्र और न्यायप्रिय प्रबंधक बनाया। हमें उसकी रचना को बिगाड़ने के लिए नहीं, उसकी सुंदरता को संभालने के लिए बुलाया गया। यहां बात सिर्फ खेती करने या जानवरों के नाम रखने तक सीमित नहीं थी, बात थी उसके साथ एक गहरे रिश्ते और साझेदारी की। परमेश्वर इंसान के साथ मिलकर काम करना चाहता था। यह कोई ऊपर से हुक्म देने वाले राजा का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें परमेश्वर और इंसान मिलकर उसकी धरती पर उसके नाम का झंडा लहराएं। यह भूमिका इतनी बड़ी है कि बाइबल इसे सिर्फ खेत या जंगल तक सीमित नहीं रखती। पहला पतरस 2:9 में साफ लिखा है, पर तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र जाति और परमेश्वर की अपनी विशेष प्रजा हो। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहता है कि आप सिर्फ आम लोग नहीं हो, आप उसकी खास संपत्ति हो, उसके राज में चुने हुए लोग हों, और आप याजक हो, यानी ऐसे लोग जो उसके और बाकी दुनिया के बीच खड़े होते हैं। याजक का काम सिर्फ पूजा करना नहीं होता, याजक वो होता है जो लोगों के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और परमेश्वर की आवाज लोगों तक लाता है। अब यही हमारी भूमिका है। हम सिर्फ सांसारिक जीवन के प्रबंधक नहीं हैं, हम एक आत्मिक जिम्मेदारी वाले लोग हैं। हमें इस धरती पर परमेश्वर के न्याय, उसकी दया, उसकी शांति और उसका प्यार ले जाना है। यह बुलावा किसी एक इंसान के लिए नहीं है, यह हर एक इंसान के लिए है जो परमेश्वर से जुड़ता है। जब हम किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी अंधेरे में पड़े को रोशनी दिखाते हैं, तब हम उस मकसद को जी रहे होते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया। प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा है, तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई रूपक नहीं है, ये हमारी असली पहचान है।
हम सिर्फ अपने जीवन को खींच कर नहीं जी रहे, हम परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि हैं। हम पृथ्वी पर उसका काम कर रहे हैं, पर यह कोई घमंड या सत्ता की बात नहीं है। यह नम्रता और सेवा की बात है, यह साझेदारी की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर इस संसार को बदलें। हर बार जब आप प्रार्थना करते हो, किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, सच्चाई के लिए खड़े होते हो, तब आप सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रहे, आप अपने असली उद्देश्य को जी रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ राज्य करें, लेकिन कैसे? सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सच बोलने और पाप से नफरत करने के द्वारा। लेकिन केवल यही नहीं, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए भी बनाया। यशायाह 43 का 7 में लिखा है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा कि हम उसकी महिमा को दिखाएं, कि हमारे जीवन को देखकर लोग उसमें उसकी सुंदरता, उसकी भलाई, उसकी पवित्रता की झलक पाए। लेकिन अक्सर जब हम महिमा शब्द सुनते हैं तो लगता है यह कोई दूर की बात है, जैसे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम हो जिसे साधारण लोग नहीं कर सकते। पर असल में परमेश्वर की महिमा का मतलब यह है कि जब लोग तुम्हारे जीवन को देखें, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे बर्ताव को, तुम्हारी दया, माफी, संयम और सच्चाई को, तो उन्हें परमेश्वर की झलक मिले। यीशु ने मत्ती 5:16 में कहा, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह हमारे जीवन का सार है। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं हैं कि सिर्फ स्कूल जाएं, नौकरी करें, घर बसाएं और फिर मर जाएं। हम इसलिए हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, हर दिन, हर हाल में। आराधना केवल चर्च में गाए जाने वाले गीतों तक सीमित नहीं है। यह कोई भावनात्मक अनुभव नहीं है जो सिर्फ सभा के समय आता है। सच्ची आराधना एक जीवन शैली है, एक ऐसा जीवन जो हर वक्त कहता है, हे परमेश्वर, ये सब कुछ तेरे लिए है। आराधना वह है जब हम धोने वाले बर्तनों को भी कृतज्ञता के साथ धोते हैं, जब हम गुस्से की जगह संयम रखते हैं, जब हम अकेलेपन में भी उसकी तरफ देखते हैं, जब हम जीवन की थकान में भी किसी के लिए हौसला बनते हैं, जब हम माफ करते हैं, जब हम भरोसा करते हैं, जब हम चुपचाप सहते हैं, तब हम आराधना कर रहे होते हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे हर दिन की छोटी छोटी बातों में हो सकती है। यह सिर्फ बड़े मंच या मंच से बोलने की बात नहीं है। तो फिर हम क्यों बनाए गए? इसलिए नहीं कि हम कुछ बन जाएं, दुनिया में नाम करें या किसी और से आगे निकलें। हमें इसलिए बनाया गया ताकि हम परमेश्वर की महिमा में जी सकें। जब हम उस महिमा के लिए जीते हैं तो हम पूरी तरह से जीवित महसूस करते हैं, क्योंकि हमें उसी के लिए रचा गया है। दुनिया हमें सिखाती है कि संतुष्टि सफलता में है, धन में है, आराम में है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, हमें कोई चीज पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। परमेश्वर के साथ चलना, उसकी महिमा के लिए जीना और उसके द्वारा इस्तेमाल होना, यही असली जीवन है। इसलिए आराधना केवल रविवार का काम नहीं है, यह हर दिन की स्थिति है। हर समय दिल को परमेश्वर की ओर झुकाना। तो जब हम पूछते हैं कि परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया, तो इसका एक सीधा और गहरा जवाब है, उसके साथ चलने, उसके साथ राज्य करने और उसकी महिमा दिखाने के लिए। पवित्र शास्त्र के पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक परमेश्वर की योजना की धड़कन हमेशा एक ही रही है, हमें अपने परिवार में शामिल करना। यह कोई रूपक नहीं है, यह कोई धार्मिक कविता नहीं है, यह आपके उद्देश्य का मूल है। आपको परमेश्वर के घर में सेवक बनने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको परमेश्वर की गोद में एक बालक बनने के लिए रचा गया है। इफिसियों 1:5 कहता है, प्रेम में उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा पुत्र और पुत्रियों के रूप में गोद लेने के लिए पहले से ठहराया है। आकाश गंगाओं के रचिता ने अनंत काल तक देखा और आपको अपने परिवार में शामिल करना चाहा। सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। आपके जन्म से पहले, आपका नाम इंसानी होठों से निकलने से पहले परमेश्वर के मुख से फुसफुसाया गया था। वह सिर्फ जीवन का सृजन नहीं करना चाहते थे, वह अपना जीवन आपके साथ बांटना चाहते थे। दूर से नहीं, एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में, एक उद्धारक के रूप में, आपकी आत्मा के प्रेमी के रूप में। इसीलिए यीशु आए, सिर्फ आपके पापों को क्षमा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक बेटा, एक बेटी और एक वारिस बनाने के लिए। रोमियो 8:17 कहता है,
अब अगर हम बच्चे हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ सहवारिस। और इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि यह परिवार शाश्वत है। बाइबल न्याय के साथ समाप्त नहीं होती, यह एक विवाह के साथ समाप्त होती है। प्रकाशित वाक्य 21 परमेश्वर की योजना की अंतिम तस्वीर पेश करता है। एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी, और परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करता है। अब और आंसू नहीं, अब और मौत नहीं, अब और जुदाई नहीं, बस हमेशा के लिए एक उत्तम संगति। यही कारण है कि दुश्मन आपकी पहचान को भ्रमित करने के लिए इतनी मेहनत करता है, क्योंकि अगर वह आपको यह यकीन दिला देता है कि आप अप्रिय या अयोग्य हैं, तो आप उस परिवार में कभी कदम नहीं रख पाएंगे जिसके लिए आपको बनाया गया था। लेकिन क्रूस सत्य की घोषणा करता है। आपको चाहा जाता है, आपको प्यार किया जाता है, आप उसके हैं। यीशु अजनबियों के लिए नहीं मरे, वह परिवार के लिए मरे, और पुनरुत्थान स्वर्ग का खुला निमंत्रण था। तो फिर परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया? क्योंकि वह बच्चे चाहता था। वह एक ऐसा रिश्ता चाहता था जो समय से परे रहे। वह आपको हमेशा के लिए पूरी आजादी से चाहता था। आपको सिर्फ किसी खास वजह से नहीं बनाया गया था। आपको रिश्तों के लिए, महिमा के लिए, प्रेम के लिए और अंततः अनंत परिवार के लिए बनाया गया है। आपको इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपसे प्रेम किया जाता है। अब जब आप कहानी, उद्देश्य, जोखिम, महिमा और प्रेम से गुजर चुके हैं, तो शायद आपका दिल भी वही महसूस करने लगा है जो आपकी आत्मा हमेशा से जानती थी। आप कोई संयोग नहीं है, आप संयोग से नहीं बने हैं, या अराजकता के सागर में एक बेतरतीब चिंगारी के रूप में इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। आपको एक ऐसे परमेश्वर ने बनाया है जो समय की शुरुआत से पहले ही आपका नाम जानता था। एक ऐसा परमेश्वर जिसने अपने शब्दों से आकाश गंगाओं को आकार दिया, लेकिन आपको अपने हाथों से गढ़ा। एक ऐसा परमेश्वर जिसने तारों को जन्म दिया, लेकिन आपको जीवन देने के लिए धूल में घुटने टेके। परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया? इसका जवाब आकाश जितना विशाल और आपकी सांसों जितना निजी है। उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है ताकि वह अपना स्वभाव दर्शा सके। उसने आपको अपने साथ प्रेम में चलने के लिए बनाया है। उसने आपको आजादी दी है क्योंकि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। उसने आपको राज करने, उसकी देखभाल करने और दुनिया में उसकी रोशनी फैलाने का मकसद दिया है। उसने आपको उसकी आराधना करने, उसकी महिमा करने के लिए बुलाया है, और उसने यह सब एक शाश्वत लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया, आपको हमेशा के लिए अपना बच्चा बनाने के लिए। यही कहानी है, यही कारण है, लेकिन उससे भी बढ़कर यही आपकी पहचान है। और हो सकता है आज आप सवालों से घिरे हों, हो सकता है आप उस खामोश झूठ से जूझ रहे हों जो कहता है कि आप बेकार हैं, आपको भुला दिया गया है, आपके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं अभी आपके दिल में कुछ सच कहना चाहता हूं। आपको एक उद्देश्य के साथ, एक उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। आपको चाहा जाता है, आपको देखा जाता है, और जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वही आपसे बेहद प्यार करता है। आपके लिए परमेश्वर की इच्छा न तो दूर है और न ही ठंडी, यह अंतरंग है, प्रचंड है, अथक है। क्रूस कोई अतिरिक्त योजना नहीं थी, यह आपको घर पहुंचाने वाला पुल था। और अभी इसी क्षण वह अभी भी आप तक पहुंच रहा है, अभी भी बुला रहा है, अभी भी इंतजार कर रहा है कि आप यह समझें कि आपकी कहानी उससे शुरू होती है और हमेशा से उसी पर खत्म होनी थी। इसीलिए अगर आपने कभी रात के आसमान की ओर देखा है और सोचा है कि आप यहाँ क्यों हैं, अगर आपने कभी खुद को छोटा, अदृश्य या दिखावा करते करते थका हुआ महसूस किया है, तो इसे सुनिए। आपको एक ऐसे परमेश्वर ने बनाया है जो गलतियां नहीं करता। आपको प्रेम के लिए बनाया गया है, आप उसके लिए बनाए गए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। और जब आप इस सत्य को प्राप्त करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक इसी तरह यदि आप जानना चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या होता है,